इसलिए मेरी गौ बांध हो गई, क्योंकि मैंने पाप कर्म किए हैं। ऐसा मन में विचार। आत्मदेव बन जंगल की ओर निकल पड़े। अरे जब कोई पुत्र नहीं है तो फिर गति नहीं, और गति नहीं तो फिर जी के क्या करूं, है ना। अब तो लोभ आ गया कि पुत्र का वरदान लेकर ही रहूंगा। लोभेन पाप पापेन मृत्यु। जब लोभ आता है तो लोभ के वशीभूत होकर के इंसान पाप कर्म करने लगता है। पापेन जायते व्याधि पापेन जायते जरा दुखो शोको भयंकरा। देखो, पाप करने से रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। पाप से ही बुढ़ापा जल्दी आता है, और पाप से ही हीनता, दुख, भयंकर दुख की प्राप्ति। आत्मदेव को 3 दिन 4 दिन हो गए बनी जंगल में बैठ करके आंसू बहा रहे, खाना पीना सब छोड़ दिया, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे कि जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक पुत्र प्राप्ति नहीं होगा वरदान। उधर से कोई संत आ रहे थे, महात्मा जी। ये जो चेहरा होता है नहीं, ये कैमरा होता है, कौन कितने पानी में है, और ये चेहरे को देखते ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है। सब कुछ पता चल जाता है, कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं। और ये सब समझने में 1.5 मिनट लगता है सिर्फ, चेहरे को देखते ही सब कुछ मालूम पड़ जाता है। देखा और समझ गए। महात्मा जी बोले, पंडित जी दुखी हैं। और ये संत महात्मा लोग जो होते हैं ना, जो तपस्या करते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, ये बड़े अंतर्यामी होते हैं। संत जी आ रहे थे, महात्मा जी ने देखा और बस देखते ही समझ गए पंडित है, ब्राह्मण है, दुखी है। पूछने लगे, कथम करोदसी विप्रम त्वम कांते चिंता बलीयसी वदत्तम सत्यवरम महमम दुखस्य सुखस्य कारणम। महात्मा जी ने देखा, पूछने लगे, विद्वान पंडित हो, आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो? आप तो कर्मकांडी हो, आखिर ऐसा कौन सा दुख है, काहे को रोते हो? अब तो सुनते ही बाबा के चरणों में लिपट गए। आत्मदेव अपने आप को नहीं रोक पाए, हिलकियों से रोवे लगे। क्या बताऊं बाबा, मैंने जो पाप कर्म किए हैं उसको भोग रहा हूं। महात्मा जी ने कहा, पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है, ये तो आपकी अज्ञानता है। अज्ञान से अनंत दुख से कारणम मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मेरी गति। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। तो बाबा ने कहा, आत्मदेव, ये सब संसार आप देख रहे हो, ये सब अपने अपने सूत्र में बना हुआ है। ये कर्म भूमि है, और यहाँ पर जो भी आता है कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मो प्रधान विश्व कर राखा, हे कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचनाथा। कर्म प्रधान विश्व रचना। कर्म प्रधान कर्म प्रधान
विश्वरच राखा विश्वर जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा कर्मेणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते दुःखम सुखम भयम क्षेमम कर्मेणा विभक्त्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है भाई बहन। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। मृत्यु भी कर्म के अनुसार जो विधाता ने लिख दिया।